फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी है इसको पूरा बेसिक से कवर करा रही हूँ। देखिए, ये जो आपकी क्लास है ये क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की जो 4 क्लासेस है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें कि मैंने ये सारे टॉपिक आपको कवर करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग इसके आगे के पॉइंटों को देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें स्नेक की, सांप की बात करें, तो देखिए भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं ना, बट जो जहरीले सांप होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बट जो जहरीले होते हैं ना वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से आपके? नाग, ठीक है, जिसे किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं, करेट, ठीक है, डुबैया और अफई, है ना। तो ध्यान में रखना है और चारों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है ना। जब सांप जो है किसी भी व्यक्ति को काटता है तो क्या होता है, जो उसके 2 खोखले दांत होते हैं, है ना, उनसे जो जहर होता है वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इस जहर से बचने के लिए, अब देखिए जब सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके जहर से जो बचने के लिए दवाई बनाई जाती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है ना, जिसका क्या नाम होता है? सीरम। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि सांप के जो जहर से दवाई बनाई जाती है उसका क्या नाम है? सीरम, है ना। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। आपने देखा ही होगा, जो सांप होता है वो क्या करता है? अपने शिकार को निगल जाता है ना, चबाता नहीं। जैसे कि मेढक को भी निगल जाता है, चूहों को भी निगल जाता है, आपने देखा ही होगा, है ना। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। देखिए, जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, वो क्या करता है? वाइब्रेशन, ठीक है, जो जैसे कि जब सपेरा बीन बजाता है तो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है ना, जो कंपन उत्पन्न होता है जमीन पर, उस पर क्या करता है? वो रिएक्ट करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है ना। उसके कान नहीं होते हैं, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, सपेरों को कलवेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कलवेलिया भी कहते हैं। कलवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलवेलिया नाच में जो है कैसी मुद्राएं होती है, तो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि ये चूहों को क्या करता है? खा जाता है, तो जो फसल होती है वो खराब नहीं होती है ना। तो सांप क्या करता है? फसलों को चूहों से बचाने में मदद भी करता है। नेक्स्ट है, सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब बीन बजता है तो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है जमीन में, उस पर क्या करता है? वो अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना रिएक्ट करता है, तो इसे लोग नाचना कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कलबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। अब देखिए, आपने देखा ही होगा कि सांप को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो उसी में से कलबेलिया जाति के जो है रोशन नाथ जी थे, जो कि सांप को पकड़ने के लिए क्या थे? मशहूर थे, खतरनाक सांपों को पकड़ने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है केचुओं से रिलेटेड। देखिए, सांप से इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, इन्हीं पॉइंटों से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, इतने ही आपके एनसीईआरटी बुक में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा था, तो मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे जो है बता दिए। अब देखिए, केचुओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, आपको क्या करेगा, ABCD करके ऑप्शन दे देगा। इसमें क्या देगा? फर्स्ट और सेकेंड सही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट भी दे देगा, सेकंड भी दे देगा और थर्ड भी दे देगा। इसमें आपको फर्स्ट और थर्ड दे देगा केवल, ठीक है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ दे देगा। अब आपके एग्जाम में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना। अब इन्हीं पॉइंटों से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बट इस तरीके से बनेगा। तो आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर होने चाहिए। सारे पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप खुद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखिएगा कि आपके एग्जाम में इन्हीं से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं या फिर नहीं, है ना। देखिए क्या दे रखा है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है ना। तो ध्यान में रखना है, जो केचुए होते हैं क्या करते हैं? जमीन में छेद बनाते हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो मुलायम हो जाती है और जमीन को जो है इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है ना। दूसरा क्या पॉइंट है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है ना। जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं? मृत पत्तियों को खा जाते हैं और पौधों को भी खाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। और इनके मल से क्या होती है? जमीन उपजाऊ बनती है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है ना। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुओं को, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट को
वर्गी कल्चर या केचुआ पालन कहा जाता है ना। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, वर्गी कल्चर या फिर केचुआ पालन। केचुआ पालन किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट को, है ना, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चींटियाँ। चींटियों से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ बिल तक लाती है ना। अब देखिए जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही जो चींटी होती है वो क्या करती है, बिल जो उसका बिल होता है उसको ध्यान उस पर सॉरी उसका जो है ध्यान रखती है। और जो काम करने वाली चींटियाँ होती है वो क्या करती है, भोजन ढूंढ करके लाती हैं, है ना। तो चींटियों का जो काम होता है वो क्या होता है, आपस में बटा होता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियाँ एकदम बिल्कुल लाइन में चलती हैं, है ना, क्योंकि एक विशेष प्रकार की जो है गंध छोड़ती है, जैसे कि पीछे वाली चींटी भी उस जो गंध होती है उसको सूंघ करके उसी सेम रास्ते पर जो है चलती है। आपने देखा ही होगा एक लाइन में चलती हैं चींटियाँ, है ना। नेक्स्ट है पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। ठीक है, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है। आपने देखा ही होगा जो है अक्सर करके वो चींटियाँ क्या करती है, खाने की चीज़ों को उठा के ले जाती रहती हैं, तो क्या करती है अपने बिल में जमा करती है। और जो पहरेदार चींटी होती है वो क्या करती है, गंध के कारण जो है दूसरी चींटी को पहचान लेती है। तो ये चींटियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए आगे के पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चांगथांग के बारे में, है ना, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बने हैं, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं जहाँ से, वही मैं आपको पॉइंट यहाँ पर कवर करा रही हूँ। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है ना। चांगथांग क्या है, पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। ये 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी सीमा में भी फैला हुआ है ना। अब देखिए यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कितनी है, 5000, है ना। और ये क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों के साथ में घूमते रहते हैं, है ना। अब देखिए जो चांगथांग है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ जो है चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी कुल आबादी कितनी है, 5000, जो कि अपनी भेड़ बकरियों के साथ में घूमते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जो चांगपा लोग हैं, है ना, वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, टेंट आपने देखा होगा उसे रेबो कहते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर हावर की हवा चलती है। ठीक है, 70 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जो है यहाँ पर हवा चलती है। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी जो है यहाँ पर सर्दी रहती होगी। ठीक है, फिर भी जो है ये इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं, है ना। जो चांगपा की भाषा उसमें चांगथांग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कम लोग रहते हैं, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, जो चांगथांग है वहाँ पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक ऐसी जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि लेखा किसे कहते हैं, तो लेखा किसे कहते हैं, रेबो और टेंट के पास में एक ऐसी जगह होती है जिसे क्या कहते हैं, लेखा, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। तो जिस स्थान पर चांगपा जनजाति के लोग अपनी भेड़ों और बकरियों को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा करके देख लीजिए। ठीक है, सेम एज इट इज पॉइंट दे रखा है कि लेखा किसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है लेखा की दीवारें पत्थर की बनी होती है। जो लेखा होता है उसकी दीवारें कैसी होती है, पत्थर की बनी होती है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग अपनी भेड़ और बकरियों को रखते हैं, है ना। कौन रखता है, चांगपा जनजाति के लोग। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का जो है चिन्ह बनाता है। ठीक है, चांगपा जनजाति के जो लोग हैं उसके जो हर परिवार हैं वो क्या करता है, अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरत और छोटी बच्चियों जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती हैं कि कहीं जानवर कम तो नहीं हो गए, है ना। तो इसलिए जब चराने जाती है तो भी गिन कर ले जाती हैं और जब चरा कर वापस आती है तो भी जो है वो गिन कर ही वापस घर लौटती हैं, है ना। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं, है ना। तो ये आपकी चांगथांग से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में
पूछे गए थे। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल, है ना। देखिए जो चांगपा जनजाति के लोग जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं अपनी भेड़ और बकरियों के साथ में, उन्हीं बकरियों के बाल से आपकी पश्मीना शाल बनाई जाती है ना। देखिए दे रखा है पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पालन बकरियों के बालों से बनती है ना। अब देखिए जो आपकी पश्मीना शाल होती है ना, इसमें बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती है क्योंकि इसकी जो बुनाई है वो हाथों के द्वारा की जाती है ना। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊल मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। मैंने आप लोगों को बताया ही था, अभी हम लोग पढ़े थे चांगपा जनजाति के बारे में। तो ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, इतनी ठंड में ये लोग रहती हैं जो बकरियां होती हैं, इसलिए जो इनके बाल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, है ना, जिससे कि जो पश्मीना शाल है वो बनाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। जब ये इतनी ज़्यादा ठंड पे रहती है तो उस टाइम क्या होता है, इनके शरीर पर जो है गर्म बालों का एक कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है ना। तो कुछ बाल जो है जो बकरियां होती हैं वो गर्मियों में गिराती हैं जिससे कि पश्मीना शाल आपकी बनाई जाती है। इनका एक, अब देखिए इनका जो एक बाल होता है ना, वो इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं ना। अब देखिए जो हमारे सर का एक बाल होता है उसमें से अगर आप देखेंगे तो इनके 6 बाल जो है बनाए जा सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके जो है बाल कितने ज़्यादा पतले होते हैं। आगे क्या दे रखा है, यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक जो है प्लेन शाल बनता है ना। अब देखिए इसीलिए जो है ये इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है क्योंकि 250 घंटे जो है बुनाई करने के बाद में एक प्लेन शाल जो है, बिल्कुल नॉर्मल शाल जो है बनाई जाती है। तो इसलिए जो पश्मीना शाल होती है काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी होती है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों जितना गर्मी देती है। ठीक है, जो एक पश्मीना शाल होती है ये 6 स्वेटरों जितना जो है गर्मी देती है। ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक स्टोरी के फॉर्म में दे रखा है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो लुईस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। देखिए एक स्टोरी दे रखा है इनके बारे में। क्या है, जब ये 3 साल के थे तो पिता के औजार से खेलते हुए अपने इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, है ना। जब ये अपने पिता के औजार से खेल रहे थे तो इनके जो आंखों की रोशनी है वो चली गई और इनको जो है पढ़ने लिखने में बहुत ही रुचि थी, है ना। तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, है ना। अब देखिए लुईस स्क्रिप्ट आपका क्या होता है, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रेल है, ठीक है, जो जिसकी खोज में है लुईस ब्रेल ने की, जो आपकी ब्रेल लिपि उसमें कितने डॉट होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 डॉट होते हैं, है ना, 6 बिंदु जो है होते हैं, है ना। ठीक है, और ये देखिए जो लोग दृष्टि बाधित होते हैं, है ना, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जो है इस तरह की जो लिपि होती है ब्रेल लिपि का जो है यूज किया जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है ना। जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, जिसमें कि वो लोग स्पर्श करके जो 6 डॉट होते हैं उनको जो है पढ़ते हैं उनके थ्रू, है ना। आगे क्या दे रखा है, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन बना हुआ कि ब्रेल, ध्यान में रखना है जो आपका ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, 6 डॉट पर जो है आधारित होती है। आपको ऑप्शन में 8 दे देता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो देता है। आपका 8 नहीं होगा, आपका 6 ही होगा, ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल के बारे में। देखिए जो ग्रेगर मेंडल का जन्म है वो एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में, है ना। इन्होंने 7 साल तक मटर, ठीक है, यहाँ पर मटर होगा, मटर के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से जो है प्रयोग किया और ढेरों आंकड़े जो है इकट्ठे किए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने किसके पौधों पर प्रयोग किया था, तो मटर के जो है पौधों पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और कितने पौधों पर, 28,000 पौधों पर, है ना। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज का चिकना या फिर खुरदरा होना, पीला या फिर हरा होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना, है ना। तो मटर में जो है कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि क्या करते हैं, जोड़ियों में आते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्या दे रखा है आगे आपका, ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बने,
इस तरह रंग के गुड़ में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे, है ना। पीला और हरा गुड़ मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुड़ मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अब देखिए जो पीला, ठीक है, पीला और हरा हरा जो है मटर का गुड़ मिलता है, तो जो अगली पीढ़ी का मटर होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का जो है होता है, पीले बीज का जो है होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। ध्यान में रखना है जो आपका ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, 6 डॉट पर जो है आधारित होती है। आपको ऑप्शन में 8 दे देता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो देता है। आपका 8 नहीं होगा, आपका 6 ही होगा, ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल के बारे में। देखिए जो ग्रेगर मेंडल का जन्म है वो एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में, है ना। इन्होंने 7 साल तक मटर, ठीक है, यहाँ पर मटर होगा, मटर के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से जो है प्रयोग किया और ढेरों आंकड़े जो है इकट्ठे किए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने किसके पौधों पर प्रयोग किया था, तो मटर के जो है पौधों पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और कितने पौधों पर, 28,000 पौधों पर, है ना। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बीज का चिकना या फिर खुरदरा होना, पीला या फिर हरा होना, और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना, है ना। तो मटर में जो है कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि क्या करते हैं, जोड़ियों में आते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्या दे रखा है आगे आपका, ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बने। इस तरह रंग के गुड़ में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे, है ना। पीला और हरा गुड़ मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुड़ मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अब देखिए जो पीला, ठीक है, पीला और हरा हरा जो है मटर का गुड़ मिलता है, तो जो अगली पीढ़ी का मटर होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का जो है होता है, पीले बीज का जो है होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप, तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को आज कवर करा है। देखिए ये सारे जो क्लासेज है इसके पहले की उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर कराए हुए हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जो है उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, ठीक है, 3 भी, ठीक है। आप देखिए जो इसके आगे की क्लास होगी आपकी क्लास 6 होगी, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की सीरीज भी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करना तो आप जो है एक सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी को मैराथन क्लास कराई थी, जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके लिए, है ना। 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए, जिसमें कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली बार पूछे गए हैं उन सभी को वहाँ पर कवर कराया हुआ था। तो आप उस क्लास को जो है जरूर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को जल्दी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की सीरीज जो है स्टार्ट करूंगी। हालांकि मैंने करा भी रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जो है कंप्लीट ईवीएस की सीरीज मिल जाएगी। इसमें सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हुए हैं, तो आप जो है उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को जो न्यू सीरीज है वो भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। बट ये सीरीज जो है आप लोग जरूर देखिएगा। एक ही क्लास है आपकी, 1 घंटे की होगी मैराथन वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हुए हैं। और जो 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था इसी क्लास से जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपकी ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों की न्यू सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक मैराथन भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितने भी आपके एग्जाम में बने उन सभी को मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तो या तो आप इस सीरीज को देखिए, या तो फिर जो है मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को कराऊंगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन कराऊंगी किस तरीके से आपके एग्जाम में इन टॉपिकों से रिलेट करके क्वेश्चन बने हुए हैं ना। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इसकी PDF मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो है रिविज़न कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपकी EVS है ना, EVS मैथ्स, ठीक है, मैथ और हिंदी, ठीक है, हिंदी CDP और आपका इंग्लिश और देखिए साइंस, ठीक है, पेपर 2 जिनका भी है साइंस, साइंस मैथ
CDP हिंदी। देखिए SST का भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको सॉरी। अभी इनके जो है मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, और इनके लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना है, ठीक है, खरीदना नहीं है आपको नोट्स, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ और सिर्फ जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं ना, नोट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं खुद के, जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, और जो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बाहर जॉब भी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है स्पेशली नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल फ्री हैं। तो आप चाहो तो जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हो। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स नहीं बना पाते, वैसे तो मैं खुद के शॉर्ट्स नोट बनाने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो आप चाहो तो खुद के शॉर्ट्स नोट बना सकते हो, बट जो भी अभ्यर्थी जो है शॉर्ट नोट नहीं बना पा रहे तो उनके लिए जो है ये बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसमें दी गई हैं, बहुत ही जो है शॉर्ट फॉर्म में वो नोट्स बनाया गया है। तो आप जो है उस नोट्स को ज़रूर पढ़ें। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया। SST का भी मेरे पास फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए SST का आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो है उन नोट्स को ज़रूर पढ़ें, जो भी अभ्यर्थी नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है आप जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर भी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प है, क्योंकि उनको पता चलेगा किस तरीके से जो है उनको नोट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोलती हूँ कि फ्लो जो है ख़राब होता है थोड़ा सा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।